चलिए अब देख लेते हैं मिड एंट्री का क्या सीन है। मिड एंट्री जो है ये न्यू टर्म आया है इसमें, तो देख लेते हैं ये क्या चीज़ है। कैंडिडेट हु फेल टू अप्लाई फॉर CAS विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम एंड आर डिजायरस फॉर पार्टिसिपेटिंग इन CAS 2022 can participate through mid-entry window whenever university announces it by paying a mid-entry fee of 1000 rupees। जैसे कि आप CSAS पोर्टल पे रजिस्टर नहीं कर पाए और टाइम आउट हो गया, जो लास्ट डेट था वो हट गया, बट फिर भी आप चाहते हो कि आप एडमिशन लो, तो यूनिवर्सिटी जो है वो एक बार बीच में भी फॉर्म को ओपन करेगा और उसको मिड एंट्री बोला जाएगा, और उसमें आपको 1000 रुपये लगेगा जो कि नॉन रिफंडेबल होगा, और उस 1000 रुपये को एंट्री फी, मिड एंट्री फी दे करके आप पार्टिसिपेट कर पाओगे बीच में भी, मतलब जब चलता रहेगा उस टाइम पे तो भी आप वहां पे पार्टिसिपेट कर पाओगे। तो ये एक चांस दिया जा रहा है जो बच्चे मिस कर देंगे। जैसे कि अभी 3 अक्टूबर तक को इसका दिखाया जा रहा है, जो CSAS पोर्टल है वो 3 अक्टूबर तक ओपन रहेगा। उसके बाद नो मोर रजिस्ट्रेशंस विल टेक प्लेस, बट हाँ बीच में फिर जरूर ही निकाला जाएगा और वही होगा मिड एंट्री जो दोबारा ओपन होगा, और उस समय आप 1000 रुपया दे करके बीच में ज्वाइन कर पाओगे। ठीक है। A candidate who make a mid-entry may be considered for allocation only after all the candidate who had applied earlier and have made higher than the lowest declared score have given allocated। और ये देखिए बहुत ज़्यादा इसको भी पेचीदा कर दिया गया है। अगर आपने मिड एंट्री में ले ली तो आप ऐसा नहीं कि आप 100% कन्फर्मेशन आपका हो जाएगा एडमिशन, बिकॉज यहाँ पे साफ साफ लिख रहा है कि मिड एंट्री में आपको कंसिडर्ड किया जाएगा एलोकेशन के लिए, लेकिन तभी जब जितने भी उससे पहले जो लोगों ने अप्लाई किया होगा और उनका मेरिट जो है वो हायर होगा देन द लोएस्ट डिक्लेयर्ड स्कोर, जो लोएस्ट डिक्लेयर्ड स्कोर से ज़्यादा हायर उनका मेरिट होगा और उनका जो है एडमिशन हो गया होगा, तब आपको फिर अलॉट किया जाएगा, तब आपकी चांसेस होंगी। A candidate who applies to CSAS 2022 midway will not hold any right to claim the seats allocated to candidates who have applied during the initial application phase। तो आपको कोई राइट नहीं है कि आप किसी दूसरे की सीट को क्लेम कर लो, बिकॉज आप मिड एंट्री में आए हो और आपसे पहले जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था उनका सबसे जो है वो सबसे पहले उनका पहले सीट एलोकेट होगा, फिर बाद में आपका होगा। एलोकेशन ऑफ सीट्स टू सच कैंडिडेट में बी कंसिडर्ड फॉर सब्सिक्वेंट राउंड इफ एनी सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट। ठीक है। तो आपको मतलब ये है कि उसके बाद सीट्स की अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग और जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग आपको एडमिशन के लिए कंसिडर किया जाएगा, बट उनके बाद है। ठीक है। A candidate who makes mid entry may be considered for allocation only after all the candidate who had applied earlier have made score higher than the lowest declared has been allocated। ये तो बता ही दिया आपको। हाँ, उसके बाद है it is mandatory for the mid intent to take admission on the seat allocated to him or her। अगर आप मिड एंट्री के थ्रू आपने अप्लाई किया और आपको लकीली सीट मिल गया अगर, तो आपको लेना ही लेना होगा। अगर आप नहीं लोगे तो फिर आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एडमिशन नहीं ले सकते। ठीक है। और ध्यान रखिए ये भी बात कि देयर विल बी नो ऑप्शन ऑफ अपग्रेडेशन का कोई ऑप्शन नहीं रहेगा आपके पास। अगर आप मिड एंट्री के थ्रू आए हो तो आपको जो मिलेगा वो लेना होगा, अदरवाइज आपको एडमिशन नहीं मिलने वाला। ठीक है। द एलोकेटेड सीट इन पर्टिकुलर एलोकेशन राउंड विल बी फाइनल एंड नॉट बी अपग्रेडेड इन एनी सब्सिक्वेंट एलोकेशन राउंड। ठीक है। मिड एंट्री विल बी ओनली कंसिडर्ड आफ्टर सक्सेसफुल रिमिटेंस ऑफ द मिड एंट्री फी। ठीक है। तो ये आप समझ गए। मिड एंट्री विल नॉट अलाउ द परफॉर्मेंस बेस्ड, जैसे BA ऑनर्स म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन, स्पोर्ट्स, ECA, इस चीज़ों में आप मिड एंट्री नहीं कर सकते इनमें, अगर आपको इनके थ्रू अप्लाई करना है तो। ठीक है।